तो साथियों, यहाँ पर मैं जो आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। इस रेसिपी में हम बनाएंगे कि किस तरह से फ्रूट कस्टर्ड को हम आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। ये देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है, ये खाने में भी इतना ही मज़ेदार है। तो आइए रेसिपी की तरफ और देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। बहुत कम सी चीज़ें और बहुत कम से टाइम में ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम एक कस्टर्ड का पैकेट। जेली जो आपको पसंद हो, जिन कलर्स की वो ले लें। मैंने यहाँ मेरे पास रेड और ऑरेंज दस्तियाब है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास दूध था। सबसे पहले मैं जेली बनाऊँगी। 1 कप दूध मैंने बॉयल, 1 कप पानी मैंने बॉयल कर लिया है और उसमें जेली को मिक्स करके तैयार कर लेते हैं। थोड़ी देर इसको जेली पाउडर को इसके अंदर डाला जाता है और थोड़ी देर पकाने की, यानी कुछ सेकंड, 2 से 3 सेकंड इसको पकाएं। उसके बाद इसको बर्तन में निकालें। 1 कप मैंने वो 1.5 किलो दूध में से निकाल के इसको बॉईल कर लिया है। हल्का सा गर्म किया, उसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया है। कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर इसे इतना मिक्स करेंगे कि उसमें कोई भी गुठली ना रहे। दूसरी साइड पे चूल्हे पे मैंने दूध जो है वो उसको बॉयल होना रख दिया है और साथ ही मैं फ्रूट की कटिंग करूँगी। यहाँ पे फ्रूट में मैंने लिया है, सेब लिया है और केला लिया है और अनार लिया है। आप इसके अलावा जो आपको फल पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर लें, जैसे पाइनएप्पल हो गया, अंगूर हो गया और अगर आप कीवी हो गया। अगर आप इसमें से कुछ स्किप करना चाहते हैं, जो फ्रूट आपको पसंद नहीं उसको आप स्किप कर लें। क्योंकि 1.5 किलो के करीब मेरे पास दूध था, तो मैं क्या करूँगी कि इसके लिए मैंने 3 सेब यानी आधा किलो के करीब सेब लिए हैं, 5 से 6 मैंने केले लिए हैं और एक दरमियानी साइज़ का अनार लिया है। अब दूध मेरा बॉयल हो गया है। जो कप मैंने कस्टर्ड मिक्स किया हुआ था नीम गर्म दूध में, उसको इसमें शामिल करेंगे और चम्मच को खूब चलाते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने फुल कस्टर्ड तैयार नहीं करना है, क्योंकि कस्टर्ड थोड़ा सा थिक फॉर्म में होता है। मुझे यहाँ पे कस्टर्ड फ्रूट के लिए जो कस्टर्ड हमने तैयार करना है ये हमारे पास रबड़ी स्टाइल में होगा, यानी ना ही ये बहुत ज़्यादा थिक होगा और ना ही ये लिक्विड फॉर्म में होगा। जिस तरह से रबड़ी दूध तैयार किया जाता है, सेम उस तरह से हम कस्टर्ड को उतनी फॉर्म में हम इसको रेडी कर लेंगे। कस्टर्ड खाते हुए बस एक बात का ध्यान रखना है कि अपना चम्मच जो है दूध में स्टिल चलाते जाएं, ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना बने। 1 कप के करीब, 1.5 किलो में मैंने 1 कप के करीब चीनी भी शामिल कर ली है। फ्रूट मेरा तकरीबन तैयार है, यानी अनार की भी मैंने निकाल लिया है। जेली ये भी तैयार हो चुकी है। आप इसको जिस शेप में काटना चाहिए काट लें। केला और सेब ये भी मैंने काट ली हैं, यानी ये भी मेरे तैयार हैं। अब मैं क्या करूँगी कि कस्टर्ड को ठंडा होने दूँगी। जब आप देखें कि कस्टर्ड थोड़ा ठंडा हो गया है, इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लें। ये देखें कि इसको मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया। ऐसे जैसे हम रबड़ी के लिए दूध तैयार करते हैं, रबड़ी पीने जाते हैं, सेम उस स्टाइल में दूध लिया और इसमें अपनी पसंद से ये जो फ्रूट है इसमें डालेंगे। इसमें अगर आप चाहें तो केक रस जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, यानी वो चीज़ें जो आप या आपकी फैमिली या आपके बच्चे या आपके अगर गेस्ट आए हैं उनके लिए बना रहे हैं, जो चीज़ें उनको पसंद है कोशिश करें कि वो चीज़ें इसके अंदर ऐड करें। सर्विंग के लिए मैंने ऊपर इसमें थोड़े से बादाम जो है वो भी काट लिए थे, वो भी इसके साथ मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो जेली डिफरेंट कलर्स की भी ले सकते हैं, यानी जो कलर आपको पसंद है। मुझे रेड कलर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने रेड कलर की जेली जो है वो इसमें डाल दी है। बाकी जितना भी आपके पास फ्रूट पड़ा हुआ है उस सारे को हम क्या करेंगे कि बाकी जितना भी मेरे पास कस्टर्ड रेडी हुआ है उसमें मैं सारा अपना फ्रूट और चीज़ें वगैरह सारी उसमें शामिल करके मिक्स कर लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। ये आप 1 से 2 दिन के लिए इसको सेव भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। ना तो इसकी शक्ल में, शेप में फ़र्क आएगा और ना ही इसके टेस्ट में फ़र्क आएगा। और अगर आपको मेरी ये झटपट सी, आसान सी ये डेज़र्ट रेसिपी, स्वीट रेसिपी, फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।